हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस रिपब्लिकन जन आंदोलन में जो शामिल हुए मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग और इस रिपब्लिकन जन आंदोलन में जो अलग राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संगठन एवं संस्था के जो नेतागण यहाँ पर पधारे हुए हैं, मैं उन सबका रिपब्लिकन जन आंदोलन के माध्यम से दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, ये तो सिर्फ झांकी है। आने वाले वक्त में हम सबको मिलकर लड़ना बाकी है, क्योंकि आज तक हम लोग देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ इस एनपीआर को लेकर, सीए को लेकर, एनआरसी को लेकर पूरे भारतवर्ष में सिर्फ हमारे मुस्लिम बहनें, माताएं, भाई, बुजुर्ग, छोटे बच्चे पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में, दिल्ली से शाहीन बाग शुरू हुआ, हर जगह शाहीन बाग बनाकर लगातार 2 महीने से लड़ रहे हैं। हमारे रिपब्लिकन गुटों में काम करने वाले जो अलग अलग हमारे बाबा साहब के पार्टी को का नाम लेकर काम करने वाले हमारे जो अलग अलग नेता हैं, वो सब नेता हम लोग इकट्ठा आए और हमने सोचा कि आज तक इस देश में इंसानियत की लड़ाई लड़ने का काम, गरीबों का, पिछड़ों का, संविधान का, गणतंत्र का, कानून का, शोषण के खिलाफ लड़ने का काम आज तक इस देश में अगर किसी ने किया है, वो है बाबा साहब के भीम सैनिक, बाबा साहब के नुमाइंदे। और जब आज देश पर इतना बड़ा गहरा संकट आया हुआ है, बाबा साहब ने जिन लोगों को बताया था कि ये वर्ण व्यवस्थावादी, ये हिंदू और हिंदुत्ववादी लोग जो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, अगर ये लोग इस देश के सत्ता पर आ गए, गद्दी पर आ गए, तो इस देश का सत्यानाश करे बगैर चुप बैठेंगे नहीं। ये इशारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त संसद में दिया था, और इसीलिए इस देश में पहला ऐसा एक नेता है जिस नेता ने मनुस्मृति का दहन 1927 में 20 मार्च को महार में किया था। हिंदू धर्म की स्मृति बाबा साहब ने जलाई। उस स्मृति में लिखा था इंसान और इंसान के साथ किस तरह से गलत व्यवहार करेगा। हम लोग भी आज जो जय भीम वाले जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उस वक्त हिंदू ही थे, लेकिन इस हिंदू धर्म में हमको किसी भी तरह की इंसानियत जैसी, हमको किसी भी तरह से हमारे साथ बर्ताव नहीं किया जाता था। और तब बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐलान किया कि मैं हिंदू बोलकर पैदा हुआ, लेकिन हिंदू बोलकर मरूंगा नहीं। और 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने नागपुर में हम सभी पिछड़े वर्ग के भाइयों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, भाई और बहनों। और उसके आगे चलकर, उसके पहले ही बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 में जो देश का संविधान लिखा, उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को सेकुलर भारत बनाया, इस देश को एक सेकुलर कंट्री बनाई। हम हमारे संविधान के पन्ने पर अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। कहीं भी बाबा साहब ने हिंदुस्तान का जिक्र नहीं किया। लेकिन आज हम देख रहे हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कहते तो है कि बाबा साहब नहीं होते तो एक चाय बेचने वाला पंतप्रधान नहीं बन सकता था। ये बात तो करते हैं, लेकिन
हिंदुस्तान हिंदुस्तान बोलकर चिल्लाते हैं। आरएसएस बीजेपी का एजेंडा है कि उनको इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इसीलिए वो एनपीआर लाना चाहते हैं, इसीलिए वो सीए लाना चाहते हैं, इसीलिए वो एनआरसी लाना चाहते हैं। ये एनआरसी अभी नहीं लागू हुई पठान साहब, ये एनआरसी इन्होंने शिवाजी महाराज को भी लागू की थी। ये एनआरसी के तहत इन लोगों ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं किया था। शिवाजी महाराज को काशी से गागा भट्ट को पैसा देकर मोहरे देकर बुलाना पड़ा था। ये एनआरसी का मसला महात्मा फुले पर भी लगा था। महात्मा ज्योतिबा फुले को भी एनआरसी इन लोगों ने लगाई थी और बाबा साहब के ऊपर भी इन्हीं मनुवादी लोगों ने उस वक्त एनआरसी लगाई थी कि स्कूल के अंदर बैठ कर पढ़ने का तुमको हक अधिकार नहीं है, तुमको सार्वजनिक तालाब पर सार्वजनिक कुएं पर पानी पीने का अधिकार नहीं है। ये एनआरसी दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर जो 87.5% जो बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज के इन लोगों ने एनआरसी लगाई थी। और जब बाबा साहब ने इस देश की घटना लगाकर इन्होंने कई सदियों से, कई सालों से जो एनआरसी लगाई थी, उस एनआरसी का खंडन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के मार्फत किया और इसीलिए ये जान चाहते हैं कि ये संविधान ही हम नष्ट कर दे। इसीलिए चाहते हैं कि हम नया संविधान इस देश में लाए और उसके तहत इन्होंने छुपा एजेंडा आरएसएस का शुरू किया है। एनपीआर के बारे में हम सीएम साहब से क्या बात हुई आपको बताया। मैं मेरी तमाम जो पिछड़े वर्ग की, ओबीसी समाज की, हिंदू समाज की मेरी माताएं बहनें हैं, जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनको पैर पड़ के हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। ये जंग सिर्फ मुसलमानों की जंग नहीं है। मैं तो मेरे मुस्लिम भाइयों को तहे दिल से, दिल के गहराइयों से मेरी माताओं को, बहनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज तुम जग गए हो और जो सदियों से लड़ रहे थे वो लोग सो रहे थे। अब आज जो हमने आंदोलन चालू किया है, रिपब्लिकन के नाम से जो जन आंदोलन चालू किया है, मैं सभी रिपब्लिकन कंसेप्ट को मानने वाले, रिपब्लिक का मतलब है प्रजासत्ताक। हम रिपब्लिक डे मनाते हैं ना 26 जनवरी को, तो रिपब्लिक और रिपब्लिक को मानने वाले रिपब्लिकन्स, जैसे अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन, इंडिया में रहने वाले इंडियन, वैसे रिपब्लिक डे को मानने वाले, डेमोक्रेसी को मानने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को मानने वाले जो भी लोग हैं, जो सच्चे देश के नागरिक हैं, वो ऑल ऑफ रिपब्लिकन से ध्यान में रखना। लेकिन इस देश में साजिश के तहत रिपब्लिकन का नाम आया तो लोगों के दिल में, दिमाग में ये चलता है दलितों की पार्टी है। नीला झंडा दिखा तो लोग कहते हैं दलितों का झंडा है। ये आकाश का रंग कैसा है? नीला है। इस आकाश के नीचे आप मुझे बताओ कि पूरा विश्व इस आकाश के नीचे बसता है। उसमें ईरान है, उसमें इराक है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें जर्मनी है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें जापान है, उसमें थाईलैंड है। हर कंट्री इस आकाश के नीचे बसती है। वह कलर बाबा साहब ने नीला रंग लिया ताकि मेरी पार्टी की सोच, मेरे लोगों की सोच इस आकाश के जैसे होने चाहिए। और इसलिए रिपब्लिकन जन आंदोलन के नाम से आज तक जो बाबा साहब के नुमाइंदे नामांतर की लड़ाई में लड़े थे, दलित पैंथर के नाम से हर जुल्म और शोषण के खिलाफ लड़े थे, हर आंदोलन में जो लोगों ने आज तक बाबा साहब को सर पे लेके नाचे, बाबा साहब के लिए अपनी कुर्बानी दी, आज उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये आंदोलन अपना नहीं है। भाइयों, हमारे कुछ नेता रिपब्लिकन के 12 बड़े 12 पाव, जिक्र मिल तिक्र धाव, कुछ लोग सारे दलाल एजेंट बने हैं। नाम तो बाबा साहब का लेते हैं लेकिन गाना बीजेपी आरएसएस का गाते हैं। मेरे सभी यहाँ पर बैठे हुए अलग अलग पार्टी, संगठन, अलग अलग सामाजिक संस्था के लोग,
अलग अलग जाति धर्म के लोग जो सेकुलरिज्म मानते हैं, जो देश का संविधान मानते हैं, मैं इनसे ऐलान करना चाहूंगा कि भाइयों, आज ये ऐसे जो दलाल नेता है जो बाबा साहब का नाम खराब करते हैं, मैं तो कहता हूं पहले उनके घर पर ही हमको मोर्चा लेके जाना पड़ेगा। और उसके बाद सांसदों जो है, हमारे पठान साहब ने कहा कि 131 सांसद है दलित, SC ST OBC के, वो जाति से तो SC ST OBC है, लेकिन इस साले सिंडी वाले से भी हरामी है, क्योंकि उनका बाप जो है वो सिंडी वाला है। जो सिंडी वाला 3.5% बताता है वही वो सुनते हैं। फायदा तो जाति का लेते हैं, फायदा तो कॉन्स्टिट्यूशन का लेते हैं, लेकिन गाना RSS BJP का गाते हैं। उनको भी सीधा करना पड़ेगा। ये नकली लोग बाबा साहब के नाम पर घुसे हैं, और जो असली है वो आज भी रास्ते पे हमारे जैसे भटक रहे हैं। तो आप हम सबको मिलकर एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, और एक यूनिटी के तहत पूरे महाराष्ट्र में हम लोग इस तरह से लोगों को इकट्ठा करेंगे। मैं वादा करता हूं मेरे मुस्लिम भाई और बहनों को कि आज के बाद हम सब रिपब्लिकन विचारधारा को मानने वाले नेता इकट्ठा आए हैं। आज के बाद इस महाराष्ट्र में जितने भी जैनी वाले आदिवासी, OBC, भटके मुक्त समाज के लोग, हम इनको इकट्ठा करेंगे। और अगर महाराष्ट्र के सरकार ने NPR पीछे नहीं लिया तो ध्यान में रखना भाइयों, दिल्ली का सरकार तो गिराएंगे, महाराष्ट्र के सरकार को भी गिराने की ताकत हम इस सभी पार्टी और संस्था संगठन के लोग रखते, ध्यान में रखिए। NPR कोई मुसलमानों का मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। आणि म्हणून माझ्या आया बहिणींना विनंती करतो, भजे खाणं सोडा, 12 वडे 12 पाव जिकडे मिळेल तिकडे धाव, भजे खाणं बंद करा। जेव्हा काही नव्हतं तेव्हा लढत होतो, आता कांजीवरम साडी आली, पैठणी साडी आली, गाडी आली, माडी आली, गाड्या घोड्या आल्या। आता घरात बसू नका। उद्या जर बाबासाहेबांचं संविधान बदललं तर माईस लेकरू पालको ही लक्षात ठेवा। उद्या जर बाबासाहेबांचं संविधान बदललं तर हे लोक आपल्याला जिथं साप दिसल्यानंतर एखादा माणूस त्याला ठेचून मारतो, तसं या देशातल्या आंबेडकरवाद्यांना मारल्याशिवाय राहणार नाही। कारण या RSS BJP आणि ब्राह्मणांचा सगळ्यात मोठा दुश्मन कोण असेल तर ते डॉक्टर आंबेडकर, लक्षात ठेवा। यांची हजारो वर्षाची मिरासदारी बाबासाहेबांनी संविधानाच्या एका फटक्यात मोडून काढली, आणि म्हणून ये तो सिर्फ झांकी है और हम लड़ाई लड़ना बाकी है। ये पहला आंदोलन है। कितने लोग हैं इसमें मैं मायना नहीं रखता हूँ, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने लोगों को कॉल दिया। ये जो भी नेता है, ये नेता एक नेता लोग लाख लोगों को इकट्ठा करने का वजूद रखने वाला है, लेकिन वक्त नहीं था। और सबसे बात, हम किसके इशारे पे नाचने वाले लोग नहीं है। काफी सुपारी बादर नेता लोग हैं आजकल के दुनिया में। कोई पार्टी पैसा देती है और आंदोलन करने को लगाती है, और फिर वो पैसा लेके वो लोगों को बस भेजती है, गाड़ियां भेजती है, मीडिया में प्रचार प्रसार करती है, और लोग आते हैं। हम उसमें भी कमजोर है। हमने ये आंदोलन आज जो किया, ये स्टेज, ये सब जो किया है, हमारे सभी साथियों के जेब में के पैसे से किया हुआ है। लेकिन पैसा कोई बड़ी मसला बात नहीं रखता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरी माताओं बहनें जो यहाँ पर आए हैं, माझ्या आया बहिणींना, खास करून हिंदू, OBC आणि दलित आया बहिणींना पठाण साहेबांनी जे आवाहन केलंय, मुंबई भागला 1 महिन्यापासून मुस्लिम महिला जवळपास 4-5 हजार महिला 24/7 बसतायत। आपण आता मुंबईतून सगळ्या आपल्या जयभीमवाल्या वाघिणी तिकडे घेऊन जाऊया, त्यांना सोबत घेऊया। त्या वाघिणी सुद्धा इकडे येतील बघा, कुर्ता घालून सुशिक्षित चांगल्या घरच्या आपल्या आया बहिणी इथं आलेल्या आहेत। आपण सुद्धा त्यांना साथ दिली पाहिजे। एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंत, या संत तुकोबाच्या उक्तीप्रमाणे हे आंदोलन एवढं मोठं झालं पाहिजे की येणाऱ्या काळामध्ये मोदीची आणि शहाची चड्डी पिवळी झाली पाहिजे कि बंबई में क्या चल रहा है, क्योंकि बंबई पूरे वर्ल्ड की आर्थिक राजधानी है। उद्धव जी ने पॉजिटिव रिप्लाई दिया है। उद्धव जी ने भीमा कोरेगांव के बारे में पॉजिटिव कहा है। उन्होंने जो आज हमने क्वेश्चन किए उसके बारे में पॉजिटिव चर्चा की है। लेकिन पॉजिटिव चर्चा करने से होगी नहीं, हम रिजल्ट मांगते हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा हम सब कंधे से कंधा मिलाकर लोकशाही से, शांतता से ये आंदोलन आगे बढ़ाते रहेंगे और एक दूसरे का साथ देते रहेंगे।
जो लोग जिन लोगों ने आज यहाँ पर बड़ी मेहनत की, खास करके हमारे अमन कमेटी के फरीद शेख साहब, हमारे जामिया कमेटी के लोग, हमारे और भी मुस्लिम कमेटी के लोग, अलायंस संविधान अलायंस फॉर बसा जाऊना का राष्ट्रगीत म्हणून आपण संपन्न आहोत। इन सभी नेताओं का मैंने नाम लिया ऐसा कहकर, हमारे सिख भाई है, हमारे हर जाति धर्म के लोग हैं, फादर है हमारे, उनको भी मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके पुलिसों का धन्यवाद देता हूँ कि हमने पुलिस को कहा था कि अगर हमको सीएम की मुलाकात नहीं दी हमारे डेलीगेशन को तो इसको ही हम मुंबई राज बना डालेंगे, हटेंगे नहीं। और पुलिस ने यहाँ पर माना, हमारा डेलीगेशन लेके गए और हमारा मोर्चा भाई कला से निकलने वाला था, लेकिन उसको उन्होंने कहा कि भाई 144 चालू है, आप बाद में करो। यकीनन मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सभी नेताओं के जरिए से 1 मार्च हम भाई कला से निकालेंगे लाखों के तादाद में, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। परमिशन मिलो या ना मिलो, या तो मरेंगे या तो देश का संरक्षण करेंगे। ये बात आप लोग सभी ध्यान में रखो। और सभी लोग यहाँ पर 108 के जो डॉक्टर है, एम्बुलेंस खड़ी की थी, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखिए भाइयों, यहाँ पर जो भी लोग आए हैं मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आने वाले आंदोलन की तारीख आपको बताई जाएगी। आप लोग उस आंदोलन में आपके साथ इस यहाँ पे बताया 10 लोग लाओ, मैं कहूँगा 10 नहीं, एक आदमी ने 100 लोगों को लेके आना है और आने वाले दिनों में ये आजाद मैदान और पूरी मुंबई का चक्का जाम करना है। इसके बाद आपका आभार प्रदर्शन हमारे ज्येष्ठ नेता मार्गदर्शक अर्जुन डांगरे साहब यहाँ पर करेंगे।